Now we are going to start the topic summation of binomial coefficients। द्विपद गुणांकों के योग के बारे में बच्चों अभी हमें चर्चा करनी है। हम लोग जानते हैं यदि हम 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन करें तो वो होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब से लेकर ncnx टू दी पावर n। इसे हम c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब से लेकर तो साहब cnx की पावर n भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सी आर का मतलब क्या है? यहाँ पर सी आर का मतलब है एन सी आर, जिसे कुछ ऐसा भी लिखा जाए तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, हम ये बात जानते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये तो बात हम जानते हैं। अब हमें यहाँ पर कहा गया है कि आप इन सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम फाइंड आउट कीजिए। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ c0 प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 अप टू cn। हमें ये सम फाइंड आउट करने को कहा गया है। इसे हम यदि ऐसे भी लिखते हैं nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू ncn। इसे यदि मैं इस प्रकार से भी लिखता हूं कि r की वैल्यू 0 से लेकर n तक समेशन ऑफ cr, ये हम जानते हैं दिस साइन रिप्रेजेंट सिग्मा, जिसका मतलब होता है समेशन करना यानी कि योग निकालना, जोड़ करना। इसे मैं अगर ऐसा भी लिख दूं तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं? भाई सिंपल सी बात है ना कि NCR लिखे या केवल CR लिखे, शॉर्ट में CR लिखना मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट जाएगा। अब यहाँ पर R की वैल्यू 0 जब आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा C0, जब R की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा C1, जब R की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा C2 एंड अप टू जैसे ही आप R की वैल्यू n पुट करेंगे आपको मिलेगा Cn। तो आप ऐसे पूछ लिया जाए आपसे या ऐसे पूछ लिया जाए या ऐसे पूछ लिया जाए या ऐसे पूछ लिया जाए, बात तो एक ही है। हमें इस सम को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई? कई बार प्रॉब्लम में आपको दे देते हैं कि वेयर c0 c1 c2 अप टू cn जो है दे आर बाइनोमियल कोफिशिएंट, या कई बार आपको बोल देंगे कि ये एक्सपेंशन आपको गिवन है और आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या करें? भेजा लगाने की बात यह है कि हमें पता है और इससे हमें ये कैसे निकालना होगा। भाई हो सकता है कोई इस प्रकार से भी प्रोसीड करे कि nc0 को सर आप लिखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, प्लस nc1 क्या होगा सर? देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, प्लस nc2 क्या होगा सर? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से यदि NCN तक जाएंगे तो ये होगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। भाई C0 ये होगा, C1 ये होगा, C2 ये होगा, C3 और Cn ये होगा। तो हमें ये निकालना है। हम कैसे करें? भाई हमने C0 C1 C2 C3 अप टू Cn की वैल्यू प्लेस कर दी। अब इसे हम फाइंड आउट करने जाएं तो साहब न्यूमरेटर में तो सब जगह n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल दिखाई दे रहा है। मतलब n फैक्टोरियल को न्यूमरेटर में से कॉमन निकाल दे तो मुझे कोई भी ये काम करने से रोक नहीं सकता। लेकिन जब डिनोमिनेटर की बात आएगी तो मेरे ख्याल से मेरा जो काम है वो थोड़ा सा पेचीदा है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहाँ 0 फैक्टोरियल है, फिर यहाँ 1 फैक्टोरियल है, फिर यहाँ 2 फैक्टोरियल है और फाइनली यहाँ n फैक्टोरियल है और यहाँ n फैक्टोरियल, फिर यहाँ n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो आपको इन फैक्टोरियल्स को जो है वो एक्सपांड करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से वो काम कोई आसान या कम समय खाने वाला तो नहीं होगा। दैट विल बी ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग। होने को हो सकता है बट ऑब्वियसली दैट विल टेक टाइम। तो हम क्या करें? तो हम एक काम ये करें कि हम ये जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है इस एक्सप्रेशन की मदद से ये लाने का प्रयास करें। हमें ये जो एक्सप्रेशन गिवन है या गिवन नहीं भी है तो आपको मालूम ही होना चाहिए। जैसा मैंने आपसे कहा कि भाई आपसे ये समेशन जब पूछा जाएगा तो हो सकता है डायरेक्ट आपसे समेशन पूछ लें और बोल दें वेयर C0 C1 C2 अप टू Cn आर रिप्रेजेंटिंग बाइनोमियल कोफिशिएंट, या फिर एक्सपेंशन दे दिया और पूछ लिया कि ये, तो क्या करेंगे?
भाई कोई बंदा हो सकता है ऐसे चले, दूसरा बंदा कुछ ऐसे सोचे कि क्यों ना मुझे जो गिवन है या मुझे जो पहले से मालूम है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से, उसकी सहायता से मैं इस एक्सप्रेशन को लाने का काम करूं। तो जरा दिमाग लगाइए, विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन और नोन एक्सप्रेशन हाउ आई कैन ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन हुज वैल्यू हैज टू बी फाउंड। गिवन एक्सप्रेशन या नोन एक्सप्रेशन की मदद से मैं इसे कैसे लाऊं, यह मुझे सोचना है। आप सोच सकते हैं वीडियो को रोककर कि हम गिवन की मदद से ये कैसे लाएं। तो कैसे लाएंगे, जरा दिमाग लगाएं, जरा भेजे का इस्तेमाल करें तो हम सोच सकते हैं यार यहां पर C0 है, यहां भी C0 है, लेकिन यहां C1x है और यहां C1 है, यहां C2x² है लेकिन यहां C2 है, यहां C3x³ है लेकिन यहां C3 और यहां पर Cnx की पावर n है, जबकि मुझे जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें केवल Cn है। सो हाउ आई कैन ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन यूजिंग और टेकिंग द हेल्प ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। मैं फिर कह रहा हूं, अगर अभी भी आपने वीडियो को रोक कर नहीं करा हो तो जरूर से कीजिए। अगर ईमानदारी से आप करेंगे तो ये वीडियो क्लास भी आपके लिए बहुत एडवांटेज वाली हो जाएगी। तो क्या किया जाए भाई, यहां C0 था, यहां भी C0 था, लेकिन पंगा ये है कि गिवन में C1x है, ये C1 है, ये C2x है, या C2 है, या C3x³ है, यहाँ C3 और यहाँ Cn है, x की पावर n है, लेकिन आपको जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसमें केवल Cn है। तो क्या किया जाए, तो मेरे दिमाग ने मुझे दस्तक दी कि आप एक काम कीजिए, जो गिवन है आपको इसमें यदि आप x की जगह पर 1 रख दें, क्या 1, इफ आई प्लेस वैल्यू ऑफ x एज 1 देन व्हाट हैपन्स। भाई मैं LHS में x की जगह 1 प्लेस करता हूं और मैथमेटिक्स ये कहता है कि अगर मैंने 1 LHS पर रखा है तो RHS पर भी मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 1 रखा, ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा, ये देखिए ये रहा, और ये लीजिए जनाब, ये आपके पास में Cn इंटू 1 की पावर n, ये कुछ आपके पास में आ गया। और जरा देखिए 1 + 1 होगा 2, जानते हैं, और ये क्या हो गया बच्चों, C0 + C1 + C2 + C3 और अप टू क्या बच्चों, Cn। अरे आपको जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी थी, फाइंड आउट करनी थी, ज्ञात करनी थी, उसको आपने अगर गिवन से निकालना है तो क्या करा आपने, एक सिंपल सा काम ये करा कि x की जगह पर आपने 1 प्लेस कर दिया। एज आई पुट द वैल्यू ऑफ x एज 1 यू गेट एग्जैक्टली दैट एक्सप्रेशन हुज वैल्यू यू वर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग। देख सकते हैं आप, देखिए भाई 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर n, तो 1 ही होता है ना बाबा। देखिए आप आगे, तो ये मेरे लिए एक सिंपल सा काम हो गया। क्या आया, 2 टू द पावर n। ये जो सम हमारे पास में आ रहा है, ये जो सम हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है कितना, 2 टू द पावर। यहां मैं केवल एक मैथमेटिकल मेथड लेकर चल रहा हूं। दिस सम कुड बी डिटरमाइंड यूजिंग सम अदर फंडामेंटल्स एज वेल। भाई C0 का सिग्निफिकेंस क्या है, n में से 0 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, जबकि n ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट हैं। NC1 का मतलब क्या होता है, n में से 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। NC2 का मतलब क्या होता है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। और इसी तरह से NCN होगा साहब, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिस्टिंक्ट गिवन ऑब्जेक्ट्स। तो हम वो लॉजिक यूज करके भी ये सम फाइंड आउट कर सकते थे। यूं कहा जाए कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P एंड C कॉम्बिनेशंस का लॉजिक यूज करके भी कर सकते थे, बट राइट नाउ आई एम कंसंट्रेटेड ओवर द मैथमेटिकल और यू से न्यूमेरिकल मेथड ओनली। एनीवेज, तो ये आपके पास आया, आपने x की जगह पर क्या करा बच्चों, x की जगह पर 1 प्लेस कर दिया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। लेकिन बात इस प्रॉब्लम तक सीमित नहीं है बच्चों। बाई चांस ये एक बाइनोमियल एक्सपांशन था, अगर ये बाइनोमियल एक्सपांशन ना होता, कोई ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल एक्सपांशन भी अगर होता, कोई पॉलिनोमियल एक्सपांशन भी अगर होता बच्चों, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, उसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, उसमें जितने भी गुणांक हैं, उन सबका सम अगर आपको निकालने को पूछा जाए, जैसा कि इस प्रॉब्लम में था, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। क्या कह रहा हूं मैं, टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन एनी
नॉट नेसेसरी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, ऑक्टानोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सपांशन भी अगर है तो आपको उसमें अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स निकालना है तो आपको एक छोटा सा काम ये करना है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं, जितने भी चर हैं, उन सभी की जगह पर, उन सभी की प्लेस पर, उन सभी के स्थान पर आपको 1 पुट करना, यूनिटी आपको इकाई वहां पर रख देना है। मेरे कहने का मतलब क्या है ये आपको अभी समझ में आएगा, पर पहले इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे ये मुझे जो सम निकालने को कहा गया था तो मैंने उसके लिए ये वाला एक्सपेंशन यूज किया। अगर गिवन था तो वेल एंड गुड, तब तो कर ही सकता था। अगर नहीं भी गिवन था तो फिर मैं ये एक्सपेंशन लिख कर ये ला सकता था। अदरवाइज मैं इसी प्रॉब्लम को ऐसे भी तो कर सकता था कि मैं a प्लस एक्स की पावर n लूँ। अब ये क्या होगा जनाब, a_n_c0 a टू द पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 x प्लस nc2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 x रेज्ड टू द पावर 2। दिस इज nc3 a रेज टू द पावर n माइनस 3 x क्यूब अप टू ncn x टू द पावर n। नाउ व्हाट आई कैन डू, यदि मुझे ये जो एक्सप्रेशन पता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन जो मुझे पता है, यदि मैं इसमें a और x दोनों ही के स्थान पर 1 प्लेस कर दूं, इफ आई पुट 1 एट द प्लेस ऑफ a एट द प्लेस ऑफ x, देन व्हाट आई गेट 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n। और जब यहां पर a की जगह 1 प्लेस करोगे तो nc0 1 की पावर n प्लस nc1 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस nc2 1 की पावर n माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर, और इसी तरीके से चलते जाएंगे और ncn 1 की पावर n, और 1 की पावर में आप कोई भी फाइनाइट नंबर रख दीजिए बच्चों, आपको पता है 1 ही आता है। तो ये क्या हो गया बच्चों, 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू कितना, ये हो गया nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू कितना जनाब, ncn। लीजिए, आपसे जो सम पूछा था वो सम आपने इस तरह से भी फाइंड आउट कर लिया। आपने इसके लिए a प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपांशन किया और a और x दोनों ही के स्थान पर 1 पुट कर दिया। भाई जैसे x वेरिएबल है वैसे a भी वेरिएबल है, बिकॉज दिस binomial expansion holds good for every value of a and x। ये एक्सपांशन a और x की हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। तो क्यों ना a और x दोनों की जगह पर 1 प्लेस कर दिया जाए। भाई हाँ, ये बात सही है, हम वेरिएबल को यूजुअली x से रिप्रेजेंट करा करते हैं, पर ऐसा किसी पुस्तक में ये नहीं लिखा कि आपको x से ही रिप्रेजेंट करना है। आपने a की जगह भी 1 प्लेस कर दिया, आपने x की जगह पर भी 1 प्लेस कर दिया, दोनों की जगह पर 1 प्लेस कर दिया, तो भी आ गया। तो मुद्दे की बात यह बच्चों कि कोई भी पॉलिनोमियल एक्सपांशन हो और आपसे उसमें सभी गुणांकों, सभी कोफिशिएंट्स का सम फाइंड आउट करने को कहा जाए तो आप एक छोटा सा काम यह कीजिए कि जितने भी वेरिएबल्स, उन सभी चरों के स्थान पर आपको 1 यूनिटी इकाई रखना है। होप आपको यह बात समझ में आई है और इसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं साइड में खड़ा हूं, वीडियो को पॉज कीजिए, कॉपी कीजिए और उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि सम निकालने के लिए जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी जगह पर आपको 1 प्लेस करना है। जैसे अगर मुझे ये कह दिया जाए कि साहब ये 2x प्लस 3y प्लस 4z रेज टू द पावर 20 में तमाम कोफिशिएंट्स का सम फाइंड आउट कीजिए, डिटरमाइन सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एक्सपांशन ऑफ दिस। अभी मेरे को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कितने टर्म्स इसके एक्सपांशन में आएंगे, मुझे तो सिर्फ इतनी बात बोली गई कि इसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उन सभी के कोफिशिएंट्स का सम बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और करिए। तो क्या करेंगे, आप एक छोटा सा काम ये करेंगे कि जो भी वेरिएबल है उन सभी की जगह पर आप 1 प्लेस कर देंगे। बस सब देखिए, आपने x की जगह पर, y की जगह पर, z की जगह पर, बिकॉज यू पीपल आर इंडिपेंडेंट टू पुट एनी वैल्यू ऑफ x एंड y एंड z, सो आई पुट देम 1 each। Now what happens, 2 plus 3 5 plus 4 9 होता, 9 की पावर 20 को अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं, आपको करने से किसी ने नहीं रोका। लेकिन अगर आप ये भी लिखते हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत ये लिखने से रोक नहीं सकती। एनीवेज, सो हमारे पास में इसका सम क्या आ गया बच्चों, 9 raised to the power 20। To find out the sum of coefficient in any polynomial expansion, we just have to put the value of all variables as unity। Let me have another example. Suppose this is 1 minus 3x plus x square।
मुझे ये दिया है और मुझे कहा गया है कि साहब आप एक काम कीजिए, इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबका सम निकालिए, डिटरमाइन द सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग। वीडियो को रोकिए और करिए खटाखट फटाफट। आपको क्या करना है, जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल की जगह पर आपको 1 प्लेस करना है। चलिए 1 प्लेस कर देते हैं। जैसे ही मैंने 1 प्लेस करा तो बच्चों ये 1 - 3 + 1 हो चुका है और ये ऐसा आ चुका है और 1 और 1 होता है बच्चों 2 और में से 3 जाता है तो बच्चों बचता है -1 और -1 की पावर अगर इवन है तो हम जानते हैं कि वो 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया 1। इसमें जितने भी कोफिशिएंट्स होंगे as such how many terms will be there हम वो भी निकाल सकते हैं, बट अभी मेरी दिलचस्पी उस बात में नहीं। मुझे तो इन्होंने ये कहा है कि जितने भी कोफिशिएंट्स हैं उन सबका सम निकालें। तो सभी कोफिशिएंट्स का सम निकालने के लिए आपके पास में कोई भी एक्सपांशन हो, आपको हमेशा वेरिएबल्स की जगह 1 रखना है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। चलिए हमको लिया है 2x - 3y² + 5z³ to the power 10। ये लीजिए, फाइंड सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। वीडियो को रोकिए और करिए। इतनी देर में तो शायद कर भी लिया होगा बच्चों। जैसे ही आप 1 प्लेस करेंगे अब वो क्या मिलेगा, 1 प्लेस करेंगे तो ये 1 होगा। 1 का स्क्वायर भी माशाल्लाह 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। शायद पता होगा आपको। 2 और 5 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4 और 4 की घात 10 को अगर आप ज्ञात करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मैंने अगर कोई गलती कर दी बच्चों तो आप मत करना। मेरे गलती करने से मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके गलती करने से मार्क्स कटेंगे। ये एक अच्छी बात होती है कि टीचर्स के मार्क्स नहीं कटते हैं, है ना। थोड़ी सी बाइसिंग होती है, थोड़ी सी पार्शियलिटी होती है। एनीवेज आपको समझ में आ चुका होगा। तो टू फाइंड आउट द सम ऑफ कोफिशिएंट्स इन एनी पॉलिनोमियल एक्सपेंशन वी हैव टू पुट ऑल द वेरिएबल्स एज यूनिटी 1 इकाई। चलिए अब इसी सम को मैं इसी टॉपिक को और आगे बढ़ाता हूं और अब अगली प्रॉब्लम मुझे कही गई है कि आप C0 - C1 + C2 - C3 + C4 - C5 वगैरह वगैरह इस तरीके से आप इसका सम बताइए। क्या कहा मैंने कहा आपसे कि ये इनका सम बताइए। C0 - C1 + C2 - C3 अप टू Cn। और इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, यही सम को अगर आपको निकालना हो तो प्रॉब्लम बनाने वाला जो है वो ऐसा भी बोल सकता था कि आपको क्या करना है, r की वैल्यू 0 से लेके n तक -1 की पावर r CR। देखिए आप जैसे ही r की जगह 0 प्लेस करेंगे तो -1 की पावर 0 1 होता है, जानते हैं आप। -1 की पावर 0 1 होगा और ये C0 वही आएगा। फिर -1 की पावर 1 पुट करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -1 की पावर 1 यानी ऑड नंबर जब चढ़ेगा तो माइनस हो जाएगा। फिर आप जब 2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, 3 रखेंगे तो माइनस हो जाएगा और आखिरी वाला जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, आखिरी वाला जो टर्म आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। भाई जैसे ही आपने r की जगह पर n को रख दिया तो क्या होगा, r की जगह जैसे ही आप n को रखेंगे बच्चों वहां पर हो जाएगा -1 की पावर n Cn। होप आपको मेरी बात खोपड़ी में, भेजे में, मस्तिष्क में आ चुकी होगी। तो अब हम अगली प्रॉब्लम से ये कहिए भाई हमको इसमें भी एक तरह के समेशन ही पूछा है, लेकिन अंतर सिर्फ पिछली प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में ये है कि इस बार अल्टरनेट प्लस माइनस है जबकि पिछली बार सभी के सभी प्लस थे। आप वीडियो को रोकिए और करिए। भाई आपको ये ईमानदारी जरूर रखनी है कि आप कभी सोचें कि अरे नहीं भी वीडियो को रोका, पॉज नहीं किया तो हमें कौन देख रहा है, तो हमें कौन देख रहा है, तो हमें हम देख रहे हैं, हमें वो देख रहा है और उसका कैमरा 24 घंटे 12 महीने 365 दिन चालू रहता है। करिए साहब क्या करेंगे हम, देखिए हम क्या करेंगे यहां पर बच्चों, हमने अल्टरनेट प्लस माइनस है तो यहां पर शायद कोई व्यक्ति सोच सकता है कि सर ऐसा कर लेता हूं n फैक्टोरियल अपॉन n - 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। फिर सर यहां पर देखो NC1 को सर n फैक्टोरियल अपॉन n - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। फिर जो प्लस है सर उसको n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे चलते जाएंगे सर, हम कर लेंगे। अब भाई कर लो, आपको करने से किसी ने नहीं रोका। न्यूमरेटर में तो n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, लेकिन समस्या, पंगा, प्रॉब्लम तो मेरे को किधर आएगी बाबा कि जो डिनोमिनेटर है उसको कैसे करूंगा। यहाँ 0 फैक्टोरियल, यहाँ 1 फैक्टोरियल, यहाँ 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल को ब्रेक करो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। पागल हो जाएंगे। तो क्या करें
इस तरह से तो चलना कोई समझदारी वाली बात नहीं नजर आती मुझको। तो क्या किया जाए भाई, मुझे ये एक बात समझ में आ रही है कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन है या जो नोन एक्सप्रेशन है, इसकी हेल्प से मैं ये कैसे लेकर आऊं, दिमाग मेरा ये चल रहा है। विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सप्रेशन हाउ आई कैन ब्रिंग दिस एक्सप्रेशन, तो कैसे लाएंगे इसको। लाने का तरीका हमारे पास में ये है कि हम जो हमें गिवन है या जो नोन है उसमें x की जगह क्या रखें कि हमको ये मिल जाए। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत से लोगों ने कर लिया होगा भाई। जैसे ही आपने x की जगह पर -1 प्लेस करा, जैसे ही आपने x की जगह -1 प्लेस करा तो ये हो गया 1 -1, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यह आएगा C0 प्लस C1 इंटू -1 प्लस C2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस C3 इंटू -1 की पावर 3, और चलते जाइए जनाब, आपको मिलेगा Cn -1 रेज टू दी पावर n हो जाएगा। और ये आएगा बच्चों 1 -1, और 1 -1 आपने बचपन में पढ़ा होगा बच्चों, 0 आता था। 1 में से 1 जब जाता है तो क्या आता है, कुछ भी नहीं आता है, यानी कि 0 आता है। तो ये लीजिए, और ये प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, एंड चलते जाएंगे और यहाँ आएगा -1 टू द पावर n Cn। डिपेंडिंग साहब n की वैल्यू अगर इवन रही, सम रही, 2 से डिविजिबल रही, 2 से विभाजित होने वाले रही, तो -1 की पावर में जब इवन होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और -1 की पावर में जब ऑड होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास में आएगा। और 0 की पावर n कितना होता है बच्चों, 0। अरे 0 की घात में कुछ भी रख दो, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्या मिल गया बच्चों, C0 माइनस C1 प्लस C2, ये इस तरह से आपको इसकी वैल्यू क्या मिली, 0। तो आपको क्या हुआ, आपको जब अल्टरनेट प्लस माइनस लेने थे, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो आपको वेरिएबल की जगह क्या प्लेस करना पड़ा, -1। जब अल्टरनेट प्लस माइनस आए तो आपने x की जगह पर क्या प्लेस कर दिया बच्चों, गिवन में या नोन में, -1। मेरी बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। -1 प्लेस कर दिया आपने। तो अभी शायद किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर जब अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे तो हमेशा हम क्या वेरिएबल की जगह -1 प्लेस करेंगे। आ रही है बात समझ में? शायद दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब अल्टरनेट प्लस माइनस होंगे तो वेरिएबल की जगह -1 प्लेस करेंगे। तो ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा, प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, अब जैसे मान लीजिए यही सम होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले था 2x प्लस 3y प्लस 4z टू दी पावर n टू दी पावर 10 या 20, मैंने जो भी दे रखा था आपको, और मैं बोलता कि इसमें जो भी कोफिशिएंट्स आएंगे उनको अल्टरनेट प्लस माइनस कीजिए, उसका सम निकालिए। तो फिर क्या करेंगे, तो जरूरी नहीं है कि वहां पर -1 प्लेस करके आएगा, क्योंकि यहाँ एक नहीं 3 वेरिएबल्स हैं, x भी, y भी और z भी। तो वहां भी क्या -1 प्लेस करने पर हो जाएगा, हम नहीं कह सकते। हर जगह पर यह बात नहीं कही जा सकती कि जब अल्टरनेट प्लस माइनस होगा तो क्या आपको -1 ही प्लेस करना है। इट डिपेंड्स फ्रॉम प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम पर, समस्या पर, क्वेश्चन पर, न्यूमेरिकल पर, सम पर डिपेंड करेगा। बट as far as this problem is concerned, of course it could be solved in this manner कि हमने x की जगह क्या प्लेस कर दिया बच्चों, -1। तो ये आपको मिल गया सम। हम ऐसा भी कर सकते थे कि हम 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करें। भाई ये तो 1 प्लस एक्स की पावर n था, लेकिन अगर मैं 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करता तो ये आता C0 माइनस C1x प्लस C2x स्क्वायर माइनस C3x क्यूब, ये लीजिए। और यहाँ फाइनली आखिरी वाला आएगा -1 टू दी पावर n Cn x की पावर n, ये आएगा। अभी यहाँ पर मैं x की जगह अगर 1 प्लेस कर देता हूँ तो ये 1 माइनस 1 की पावर n, और ये C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3, क्योंकि जब मैंने 1 प्लेस करा तो ये x 1 हो गया, x स्क्वायर 1 हो गया, x क्यूब 1 हो गया, और यहाँ पर भी ये साहब 1 की पावर n 1 ही हो गया। तो ये भी 1 माइनस 1 क्या होगा, फिर से वही घिसी पिटी सी बात बच्चों, 0, और 0 की पावर n मतलब 0। तो भी तो सम वही आया आपके पास, तो भी वही आया। तो मैं ये भी कर सकता था कि मैं 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखूं और x की जगह पर -1 प्लेस कर दूं टू फाइंड आउट दिस सम, और आई कुड प्रोसीड इन दैट मैनर कि मैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन ना लिखते हुए 1 माइनस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखूं और वहां मैं x की जगह पर 1 प्लेस कर दूं, जैसा कि मैंने ये किया। होप आपको ये बात समझ में आई है। यूजुअली हम लोग उसी से करना पसंद करते हैं, ये हम लोग बहुत रेयरली पिक करते हैं, बट करी जा सकती, क्योंकि अब ये दिमाग में आ रहा होगा शायद किसी के कि सर ऐसे भी कर सकते हैं। और बच्चों ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स की एक ही प्रॉब्लम को हम
1 2 3 4 5 10 तरीकों से भी कर लें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यहां पर भी वो लॉजिक लगाया जा सकता है कि भैया NC0 क्या साहब n में से 0 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना, NC1 क्या n में से 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना, NC2 क्या n में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना। ऑब्वियसली n ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिस्टिंक्ट हैं, भिन्न हैं, विभिन्न हैं, डिफरेंट हैं, तो हम वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का PNC का लॉजिक लगाकर भी कर सकते थे। बट अभी मैंने जैसा आपसे कहा कि आई एम स्ट्रिक्टली फॉलोइंग मैथमेटिकल मेथड, गणितीय विधि का ही मैं उपयोग कर रहा हूं। तो ये जो है ऐसे भी किया जा सकता था। तो आप इसे जरूर से बच्चों, मैं साइड में खड़ा हूं, वीडियो को रोकिए और नोट डाउन कीजिए। चलिए, अब इसी प्रॉब्लम में मुझे कहा गया है, ये आपको एक्सपेंशन गिवन है या नोन है, आप जो मर्जी लेके चल सकते हैं। अब मुझे कहा है कि C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 वगैरह वगैरह। ये बताइए साहब, ये आपको सम बताना है। आप जरा खटाखट फटाफट सटासट वीडियो को रोकिए और करिए। क्या करेंगे भाई, आपको इस बार ये जो समेशन जो पूछा है उसमें C1 कहीं आ ही नहीं रहा, उसमें C3 कहीं आ ही नहीं रहा, उसमें C5 कहीं आ ही नहीं रहा, उसमें C7 भी कहीं नहीं आ रहा। जनाब मैं क्या करूंगा, जरा दिमाग लगाइए। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपने जो प्रॉब्लम करी, पहली प्रॉब्लम आपके पास में ये थी जिसमें आपने इन सब का सम जो निकाला था तो वो आपको मिला था 2n। लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर 1। एंड अभी जब आपने प्लस माइनस लिया तो आपको क्या मिला, ये लीजिए, आपने जब प्लस माइनस लिया तो आपको ये मिला, और इसकी वैल्यू क्या आई थी 0। एंड लेट दिस बी माय इक्वेशन नंबर 2। सो मेरे पास में इक्वेशन 1 भी आ चुकी है, मेरे पास में इक्वेशन 2 भी आ चुकी है। अब मैं काम करता हूं बच्चों, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये जो दोनों समीकरण मेरे पास आई हैं, क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं। Why should not go for adding these two equations? So what happens here? When I add them, I get C0 plus C0 becomes 2C0. And here it is C1, it is minus C1. Obviously, when I add them, they will cancel each other. And here this is C2 plus C2 will be reduced into 2C2. Here these two will cancel again each other. And this becomes 2C4. And likewise, here it is C5, it is minus C5. Obviously, these two will also cancel each other. And exactly we get 6 and so on. And as far as the RHS is concerned, this is nothing but 2 raised to the power n plus 0. And what happens over here, this is 2, this is 2, this is 2, this is 2, so we get 2 as a common quantity in LHS. So I get C0 plus C2 plus C4, 4. This is C4 plus C6 and so on. And if you talk about the RHS, obviously what you get 2 raised to the power n plus 0, and on adding 0 in any of the mathematical number, I get the same number once again, because 0 doesn't harm that particular number. So this is 2 raised to the power n. And what happens over here, वो वहाँ पर बच्चों 2 की पावर n है, यहाँ पर 2 है, तो आपको C0 प्लस C2 प्लस C4, और ये कितना मिल गया बच्चों 2 की पावर n माइनस 1। भाई जब आप 2 टू दी पावर n डिनोमिनेटर में 2 को लाएंगे तो ये 2 की पावर n है, ये 2 है, 2 की पावर n को 2 से डिवाइड करेंगे तो नेचुरल सी बात है ना बच्चों 2 की पावर n माइनस 1 आएगा। और मेरे भाई बहन जिनको ये बात समझ में नहीं आई हो, मैं उनको और बता दूं भाई 2 की पावर n और ये 2 की पावर 1, अरे जिसका कोई नहीं उसका वो है यारो। सो यहां पर अगर पावर नहीं लिखी तो 1 आएगी, और ये जब मैं इसको अगर मैं 2 की पावर n इंटू 2 की पावर माइनस 1 लिखूं तो मुझे लिखने से कौन रोक सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो डिनोमिनेटर में पावर होती है वो न्यूमरेटर में ले जाने पर नेगेटिव हो जाती है। ये 2 की पावर 1 था और ऊपर जाने पर वो 2 की पावर माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा बच्चों, ये होगा 2 की पावर n माइनस 1। बच्चों जब ये माइनस, क्योंकि हम जानते हैं जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। तो मैंने इतना सारा लंबा सारा एक्सप्रेशन आपको ये भी बता दिया। कई लोग बहुत बोर हुए होंगे कि अरे यार से ये क्या इतना लल्लू समझ रखा हमको ये नहीं आता क्या। भाई तो वैरायटी ऑफ पीपल आर देयर, लल्लू आप नहीं है मैं हूँ, मुझे आदत पड़ी हुई है कुछ ज़्यादा खींचने की कई बार। एनीवेज सो ये बच्चों आपके पास में सम आ गया। तो आपको जब इस तरह से कहा गया था तो आपने क्या काम करा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आपने जो 2 पिछली प्रॉब्लम सॉल्व करी उन दोनों की हेल्प मदद सहायता से आपने ये डिराइव कर लिया। एनीवेज अब अगली प्रॉब्लम मुझे कही गई है, अच्छा इसको अगर मैं इस तरह से भी लिखूं तो कोई बात नहीं होगी बच्चों की r की वैल्यू 0 से लेकर
आर की वैल्यू मुझे क्या लेनी है बच्चों, 0 से लेकर आगे कहाँ तक जाऊंगा मैं, आखिरी जो टर्म होगा वो यहाँ -1 तो नहीं, सॉरी, यहाँ केवल जो है वो आपको कितना मिलेगा, आर की वैल्यू 0 से लेकर n/2 तक जाएंगे आप, n/2, और n/2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे आप, n/2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे आप, और C2R, भाई 0 पुट करेंगे तो C0 आएगा, फिर 1 पुट करेंगे तो C2 आ जाएगा, फिर 2 पुट करेंगे तो C4 आ जाएगा, और इस तरीके से आप चले जाएंगे। n/2 का आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना, ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे ख्याल से आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो फिर मत पता रहने दीजिए, अभी तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अगली प्रॉब्लम मुझसे कही गई है, क्या मुझसे कहा है कि C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू बताइए। तो आपको एक छोटा सा काम करना है बच्चों, वीडियो को रोकना है और सॉल्व करना है। करिए, क्या करेंगे, मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, मेरे ख्याल से ये तो बहुत सरलता से आप लोगों ने कर भी लिया होगा, अधिकांश लोग कर चुके होंगे कि सर जो पिछली 2 प्रॉब्लम थी या पहली 2 प्रॉब्लम थी उसमें पहली इक्वेशन ये बनी थी, दूसरी इक्वेशन ये बनी थी, और क्यों ना मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, घटा दूं, तो क्या होगा, जब मैं घटाऊंगा तो क्या होगा जरा समझते हैं हम जब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, फिर ये माइनस का, फिर ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, फिर ये माइनस का एंड प्लस का। होप आपको बात भेजे में आई है। भाई मैंने क्या करा, इसको माइनस कर दिया, तो माइनस फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करा तो माइनस कर दिया, तो जहां प्लस था वो माइनस हो गया, जहां माइनस था वहां प्लस हो गया, और फिर ये दोनों आपस में कैंसल, फिर ये दोनों आपस में कैंसल, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। सो जो इवन वाले जो टर्म्स थे दे विल कैंसल ईच अदर, वाइल जो ये प्लस है और ये भी प्लस है, सो दिस बिकम्स 2C1, और फिर इसी तरह से ये C3 है, ये भी C3 है, सो दिस बिकम्स 2C3 एंड एथे की हो गया भाई साढ़े कोल C5 हैगा, तो एथे भी C5 हैगा, तो ए की हो गया साढ़े कोल भाई 2C5, थे एवें ही साढ़े कोल हो गया भाई 2C7। मेरे ख्याल तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ में आ रहा है चंगी तरह मैं की किता है। एथे देखो भाई 2 टू द पावर n, ਤੇ एथे 0 हैगा, एनू सानू माइनस करना हैगा। हुन की मिलना भाई साढ़े कोल, तुसी इधर वेखो तो ਤੁਹਾਨੂੰ की मिलता पे भाई, आपने माइनस कर दिया तो प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस प्लस वाले टर्म्स ऐड हो जाते हैं। अब आप देखिए तो LHS में आपको क्या मिल रहा है, LHS में बच्चों वही घिसी पिटी सी बात, आपको 2 जो है वो कॉमन मिल रहा है, और ये C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7 और RHS पर आपको 2 टू द पावर n मिलेगा, क्योंकि 2 की पावर n में से 0 को घटा देने पर 2 की पावर n की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 2 आप वहां पर डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा बच्चों C1 प्लस C3 प्लस C5 एंड सो ऑन। व्हाट वी गेट 2 टू द पावर n-1, और ये 2 से डिवाइड करने पर n-1 क्यों आएगा, मेरे ख्याल से मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, पर मैंने पहले भी आपको कहा मुझे आदत है कई बार चीज़ों को लंबा खींचने की। एनीवेज नोट डाउन कर लीजिए। और वैसे टीचर जमात के जो लोग होते हैं ना वो थोड़ा सा चीज़ों को लंबा खींचते हैं, और मेरे ख्याल से जो लंबा खींचते हैं वही अच्छे से टीचिंग भी कर पाते हैं। इनडायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अच्छा टीचर हूँ, आप माने तो आपकी इच्छा, नहीं माने तो मैं कोशिश करूंगा आपकी इच्छा के अनुरूप हो सकूँ। एनीवेज बच्चों ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं आप। अब अगली प्रॉब्लम मुझे कही गई है कि आप एक काम कीजिए साहब, आप ना C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 प्लस C8 माइनस C10 एंड सो ऑन। जरा वीडियो को रोकिए और हल कीजिए। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई, आपको एक छोटा सा काम यही करना होता है कि जो गिवन है या जो नोन है उसकी हेल्प, मदद, सहायता से आपको जो फाइंड आउट करना है उसे निकालना होता है। भाई आपको जो पता है दैट यू नो, उसकी हेल्प से आप ये कैसे निकाल सकते हैं, जरा वो सोचिए। और मेन बात वही है, और अगर अभी तक भी आपने वीडियो को नहीं रोका है और कोशिश नहीं करी है तो ये बेईमानी है, और बेईमानी करेंगे तो आप अपना भी रिजल्ट बिगाड़ेंगे, हमारा भी नाम बिगाड़ेंगे। तो क्या करा जाए साहब, बस सोचना यही है कि हमको जो गिवन है हम उसकी मदद से कैसे निकालें। तो कैसे निकालें, तो क्यों ना हम एक काम करें बच्चों, जो हमको पता है उसमें हम x की जगह रखते हैं i क्या, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो पढ़ा है आपने, अगर आपको धुंधला धुंधला सा याद आ रहा हो, x की जगह जब आप i प्लेस करेंगे बच्चों तो ये होगा 1 प्लस आई टू द पावर n, एंड व्हाट हैपन्स, दिस इज C0 प्लस C1i प्लस C2i स्क्वायर
प्लस C3i क्यूब प्लस C4i रेज टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ऐसा कर लेते हैं और इससे मैं मान लेता हूं मेरी समीकरण नंबर 1 चलिए साहब, अब मैं काम करता हूं बच्चों, मैं x की जगह प्लेस करता हूं -i। जब मैं -i प्लेस करूंगा तो ये होगा बच्चों C0 माइनस C1i प्लस C2 माइनस i का स्क्वायर प्लस C3 माइनस i का क्यूब प्लस C4 माइनस i की पावर 4 एंड सो ऑन। And let this be my equation number 2. What I have done over here बच्चों, मैंने एक बार x की जगह पर आयोटा पुट करा, एक बार माइनस आयोटा पुट करा और दोनों ये जो इक्वेशंस मेरे समक्ष बनकर आई हैं, जो दोनों इक्वेशंस मेरे पास में आई हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड करता हूं। मैं फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूं। जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बच्चों तो फिर वही बात होगी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि माइनस आई का क्यूब, सॉरी मैंने -1 लिख दिया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर क्या कर रहे हैं। भाई सर भी आखिर एक इंसान है और इंसान ही है जिसका ध्यान भटकता है। आपका कहीं और भटकता होगा, मेरा कहीं और भटकता है, वहां नहीं भटकता मेरा जहां आपका भटकता है, ये मैं पक्का कह सकता हूं आपको। एनीवेज, तो ये -i था बच्चों। अब -i का क्यूब क्या होगा बच्चों, माइनस होगा और -i की पावर 4 तो प्लस ही होगा। भाई ये -i पुट करा तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर से ये माइनस हो जाएगा और इस तरीके से क्या होगा बच्चों, आपको मिलेगा LHS पर 1 प्लस i की पावर n 1 माइनस i की पावर n। और RHS का जहां तक सवाल है बच्चों तो वो C0 प्लस C0 रिड्यूसेस टू 2C0 एंड हेयर इट इज बिकमिंग 2C2 आयोटा स्क्वायर प्लस 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 2C4 आयोटा टू द पावर 4 एंड सो ऑन। What I have done, I have placed x is equals to iota and x is equals to minus iota obviously in the given expression and obviously उसकी LHS RHS दोनों में। तो ये प्लेस कर दिया बच्चों, ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए, 5 वाला 7 वाला 9 वाला वगैरह वगैरह कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा बच्चों, ये तो आपके पास में जैसा था त्यों ज्यों का त्यों लिख दिया मैंने और ये 2 कॉमन निकाल दिया तो ये C0 और आयोटा का स्क्वायर आपको पता होगा बच्चों -1 होता है। आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये माइनस हो जाएगा और आयोटा की पावर 4 बच्चों प्लस होता है तो प्लस हो जाएगा। फिर आएगा अगली बार आयोटा की पावर 6, उसे 4 से डिवाइड कर देने पर रिमाइंडर आएगा 2 और आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 तो ये होगा बच्चों फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। तो आपको ये कुछ मिल गया बच्चों और इससे आप ध्यान से देखें तो आप 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो। ये आपको मिलेगा C0 माइनस C2 प्लस C4 माइनस C6 एंड सो ऑन और इज इक्वल टू कितना बच्चों 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर n प्लस 1 माइनस आयोटा रेज टू द पावर n whole divided by 2 and this is the value of the expression which I was actually willing to have. Hope you have got the thing. आपने एक बार x की जगह आयोटा पुट करा और एक बार माइनस आयोटा पुट करा। अब मैं जानता हूं आप में से कई लोगों के भेजे में एक बात चल रही होगी, सर ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें आयोटा पुट करना है माइनस आयोटा पुट करना है, सर ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो आपको तो ये भी नहीं थोड़ी देर पहले पता था कि पिछली बार में सबसे पहली बार में 1 प्लेस करने से बन जाएगा। सर वो तो आसान था, वो तो हम कर लिए थे सर, वो तो हमको आता है सर, इतना तो आप इतना भी बेवकूफ़ मत समझो। आप लल्लू हो गए, हम लल्लू नहीं हैं, शायद आपके दिमाग में आ रहा, पर मैं दावे के साथ कहता हूँ कई लोगों को वो भी नहीं बना होगा कि 1 पुट करें, ये कैसे दिमाग में आएगा। पर चूंकि वो रिलेटिवली बहुत इजी था इसके कंपैरिजन में, इसलिए अनडाउटेडली बहुत सारे लोगों ने कर लिया होगा। पर फिर वही बात है कि कुछ लोग तो फिर भी नहीं कर पाए होंगे। तो हमको ये कैसे समझ में आएगा सर हमें आयोटा और माइनस आयोटा पुट करना, आप इसका जवाब सीधा सीधा क्यों नहीं देते। तो मैं आपको एक बात बताऊं बच्चों, मैथमेटिक्स के बारे में बचपन में आपके टीचर्स ने आपको एक बात बताई होगी, आपके पेरेंट्स ने शायद एक बात बताई होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस से गणित अच्छा होता है और इसमें कोई दो मत, कोई दो राय नहीं। और ना केवल गणित बच्चों, कोई भी विषय हो, विषय या कोई भी एक्टिविटी हो, अगर हम स्पोर्ट्स में भी बात करेंगे तो हम प्रैक्टिस करते हैं तो ही परफेक्ट होते हैं। एक कहावत भी कही जाती है कि आप जो कोई मूव आप 1000 बार चलते हैं वो मूव आपका अच्छा हो जाता है। तो ये होता ही है भाई, हमें किसी ऐसे मूव से डर नहीं लगता जो सामने वाले किसी व्यक्ति के पास में 1000 तरह के मूव्स हों लेकिन वो एक एक बार चले हों तो उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक ही मूव 1000 बार चलाओ तो उसका डर रहता है। शायद आप लोग ये जानते होंगे मेरे ख्याल से, जो कराटे वाले, जूडो वाले या किसी भी गेम वाले, स्पोर्ट्स वाले होंगे तो वो इस बात को मेरे कहने के तात्पर्य को समझ रहे होंगे।
तो यहां बात यह है बच्चों कि कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो प्रैक्टिस से मालूम पड़ता है कि साहब अच्छा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, क्योंकि मुझे दिखा कि यार ये 2 वाला जो है वो नेगेटिव है, 4 वाला पॉजिटिव है, 6 वाला नेगेटिव, 8 वाला पॉजिटिव, तो मैंने दिमाग लगाया ऐसा कब होगा, तो मुझे ध्यान आया अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हो जाएगा। अच्छा आई की पावर 4 की वैल्यू +1 होती है, तो हो जाएगा। अच्छा आई की पावर 6 की वैल्यू -1 होती है, तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा आई की पावर 8 प्लस होता है, तो अच्छा हो जाएगा। तो यहां से मेरे दिमाग में आया कि मैं एक बार आयोटा पुट करूं और एक बार माइनस आयोटा पुट करूं। तो ये चीजों को आपको क्या लाना है, जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा तब तक आप जो है उसकी बिगिनिंग नहीं उठा पाएंगे। भाई एक सिंपल सी बात मैं बोलूं आपको, जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स प्रूव करने की आती है मैथमेटिक्स में ही क्यों, किसी भी और सब्जेक्ट की, हम फिजिक्स की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री की बात करें या कोई और भी कोई XYZ कोई सब्जेक्ट हो, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम प्रूव करने को आती है तो हमें एग्जैक्टली ये मालूम होता है कि हमें क्या प्रूव करना है। तो हम वो एक्सप्रेशन, गिवन एक्सप्रेशन या किसी नोन एक्सप्रेशन की मदद से कैसे ला सकते हैं, हमें वही करना है। भाई एक सीधी सी बात मैं बोलता हूं, आप घर से रोज निकलते हैं, आप रोज निकलते हैं, अब आपको यह पता होता है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। भाई आपको आपके स्कूल जाना है तो आपको पता है आपके स्कूल के लिए आपको यह रास्ता होगा। सो यू चूज द पाथ और यू चूज द बिगिनिंग, यू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन। जिस घर जाना है उस घर का रास्ता आप पकड़ लेंगे, सीधी बात है। और मेरा हमेशा से मानना रहा है कि जिस घर जाना नहीं उस घर के रास्ते को चलना क्यों। भाई कई बार लोग बोलते हैं ये आपको ये इसके बारे में कोई आइडिया है क्या, या इसके बारे में कोई नॉलेज है क्या, तो मैं बोलता हूँ वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो है मैं उसी के बारे में बात करूंगा, और जिस घर मुझे जाना नहीं मैं उस घर के रास्ते की बात ही क्यों करूं, खामखा अपना समय क्यों उस पर वेस्ट करूं। इन्वेस्ट करना पसंद है मुझे, वेस्टिंग नहीं। एनीवे, तो ये आपको सोचना चाहिए कि वो उसकी मदद से आप ये कैसे ला सकते हैं। बस ये सोचने के लिए मुझे समझ में आया, अच्छा आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई की पावर 4 +1 होता है, आई की पावर 6 -1 होता है, आई की पावर 8 +1 होता है, बस वही यूज करा तो आ गया दिमाग में। इस तरह से हम लोग सोच सकते थे। तो ये प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है बच्चों, हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा अच्छा ये भी पुट किया जा सकता है, अच्छा ये भी पुट किया जा सकता है। अभी आपके सामने और भी प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये भी पुट किया जा सकता है। अब चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये कुछ समझ में आ चुका होगा कि मैंने ये कैसे सोचा। अब कई लोगों के दिमाग में एक और प्रश्न चल रहा होगा, सर आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सर आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इट इज एन इमेजिनरी नंबर सर। सर आपने यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे प्लेस कर सकते हो? आपको किस समझदार ने कहा कि यहां पर x की जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पुट किया जा सकता? भाई अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब आप a प्लस एक्स की वैल्यू, a प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हो, सो यू आर इंडिपेंडेंट इनफ टू पुट द एनी वैल्यू ऑफ a एंड एनी वैल्यू ऑफ x। आप a की कोई भी वैल्यू रखिए, कोई भी x की कोई भी वैल्यू रखिए। मैंने आपसे ये कहा कि आप सिर्फ रियल वैल्यूज ही रखिए, कहीं नहीं कहा। हमने ये कतई नहीं कहा कि a और x की वैल्यू रियल हो। भाई a और x दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। a रियल हो, x कॉम्प्लेक्स हो, x रियल हो, a कॉम्प्लेक्स हो, दोनों कॉम्प्लेक्स हो, दोनों रियल हो। एंड यू नो दैट एवरी रियल नंबर कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमें ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा, या मैंने भी आपको मेरे पिछले लेक्चर्स के दौरान ये कतई नहीं बोला कि a and x शुड बी कॉम्प्लेक्स और शुड बी रियल, दे कैन बी कॉम्प्लेक्स एज वेल। तो आप रख सकते हैं। और आप चाहें तो ये जो आपके पास में जो RHS पर एक्सपेंशन आया है, इसे आप ट्रायग्नोमेट्रिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। ट्रायग्नोमेट्रिक फॉर्म में डी माइवर्स थ्योरम का यूज भी कर सकते हैं यहाँ पर। और नहीं तो अगर आप इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में चेंज करेंगे तो 1/√2, और ये हो जाएगा बच्चों कॉस, 1 मिनट सॉरी, 1/√2 क्यों, √2 आएगा ना, √2। तो आप इसे √2 और फिर क्या होगा बच्चों, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, और ये ब्रैकेट क्लोज, रेज टू द पावर n। और ये आपके पास में क्या होगा, ये √2, और ये क्या होगा बच्चों, कॉस π/4 माइनस आयोटा साइन π/4, और ये आपके पास में टू दी पावर n, और अपॉन में कितना बच्चों, अपॉन में 2। होप आपको बात समझ में आई है। भाई वी हैव कन्वर्टेड द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। मैंने उसको त्रिकोणमितीय रूप में चेंज कर लिया, और उसके बाद में मैं चाहूँ तो डी माइवर्स थ्योरम का यूज़ कर दूँ, यहाँ पर इसको लगा दूँ, वहाँ पर भी लगा दूँ, लगा सकते हैं, कौन ने आपको रोका है। आप बाकायदा n का यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी कर दीजिए। आपको पता है डी माइवर्स थ्योरम का यूज़ करके आप लोग इस बात को हल कर सकते हैं। तो आप इससे भी चाहें तो लिख सकते हैं,
और फिर मैं बोल रहा हूँ n का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, n का मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर भी, और जो जो कैंसिल होता होगा उन्हें आप कैंसिल भी कर देंगे। तो इस तरीके से भी किया जा सकता था। होप बात भेजे में, मस्तिष्क में आई है। तो ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा एग्जैक्टली कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। चलिए हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और मैं अब इसे मिटाता हूं। और इतना तो हमें समझ में आ चुका है कि हाँ साहब, हमको अगर कभी भी कोई भी पॉलिनोमियल एक्सपांशन हो और उस एक्सपांशन में हमें सभी कोफिशिएंट्स का सम निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, वेरिएबल्स की जगह पर 1 प्लेस करना होगा। अभी हमें ऐसा ही एक एक्सपांशन दे रखा है, 1 + x स्क्वायर रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब अप टू an x टू द पावर n, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ है, a2n x टू द पावर 2n। ये आपको गिवन है बच्चों, 1 + x स्क्वायर रेज़ टू द पावर n बराबर ये दे रखा है। और आपको इसको ऐसा भी कहा जा सकता था कि ये कैसा है बच्चों, r की वैल्यू 0 से लेकर 2n तक ar x की पावर r। जैसे ही आप r की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको ये मिलेगा, आप जब r की जगह 1 प्लेस करेंगे तो आपको ये मिलेगा, r की जगह 2 प्लेस करेंगे तो ये मिलेगा, 3 प्लेस करेंगे तो ये मिलेगा, और सिग्मा का मतलब समेशन, और आखिरी में r की जगह पर आप 2n प्लेस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। और फिर मैं वही बात बोलूंगा, सिग्मा का मतलब समेशन, योग करना, जोड़ करना, उन सबका एडिशन निकालना। हमको ये गिवन है बच्चों। अब हमको यहाँ पर ये पूछा है कि आप इसमें सभी कोफिशिएंट्स का सम निकालिए, यानी कि सभी गुणांकों का योग निकालिए, यानी कि आप इन सब का सम फाइंड आउट कीजिए, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए। तो कैसे करेंगे, वीडियो को रोकेंगे और बोले इतनी देर कहाँ लगती है सर, हम बहुत इंटेलिजेंट है सर, इसकी हेल्प से ये कैसे निकालेंगे। सर आपने ही बताया था x की जगह पर 1 प्लेस कर दो, बताया था सर आपने। फिर आप अपनी बात से कैसे पलट सकते हो, तो साहब ये लीजिए, मैंने x की जगह पर 1 प्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने 1 प्लेस करा तो ये आ गया मेरे पास में 1 मतलब 1, और a2 × 1 स्क्वायर, और a3 × 1 क्यूब, और ये a2n × 1 की पावर 2n। ये लीजिए जनाब। अब क्या होगा, आपको जो गिवन था, जो मालूम था, उसमें आपने x की जगह पर 1 प्लेस कर दिया। 1 प्लेस कर दिया तो RHS में एग्जैक्टली वही एक्सप्रेशन आ गया जिसकी वैल्यू आपको निकालने को मैंने कही थी। तो लीजिए साहब, ये क्या होगा, ये हो जाएगा a0 प्लस a1x, x तो चला ही गया ना, 1 प्लेस कर दिया मैंने, तो a1 प्लस a2 प्लस a3 और अप टू कितना बच्चों, a2n। और RHS पे क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, 1 ही होता था, तब भी होता था, आज भी होता है, बाद में भी यही होगा। तो 1 + 1 + 1 3, और ये हो गया 3 की पावर n। तो आपसे जो सम पूछा था उसमें आपने क्या करा बच्चों, x की जगह पर 1 प्लेस कर दिया, आपको मिल गया 3 रेज़ टू द पावर n। भाई कोई भी एक्सपांशन हो, समेशन ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने के लिए आपको वेरिएबल की जगह 1 प्लेस करना है। चलिए अब इसी सब में आप एक काम कीजिए, a0 - a1 + a2 - a3 + a4 वगैरह वगैरह। ये बताइए क्या करेंगे, रोकेंगे वीडियो को, यस, ईमानदारी से पहले रोकेंगे और उसके बाद में हल करेंगे। तो अब भेजा ये लगाना है बच्चों मेरे को कि मेरे को जो गिवन है उस गिवन की मदद से मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं या कैसे ला सकता हूं। तो क्या करना है, मुझे एक छोटा सा काम ये करना है कि x की जगह पर -1 प्लेस करना, और जैसे ही मैंने x की जगह पर -1 प्लेस करा, ये -1 का स्क्वायर की पावर n, और ये क्या होगा, a0 - a1 प्लस a2 - a3 प्लस a4 प्लस a2n। ये -1 प्लेस करोगे तो ये a0, ये -1, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, एंड सो ऑन। You got the point? And here what we get here, this is 1 - 1, obviously with these two cancel each other, and -1 का स्क्वायर होगा 1, और 1 की पावर में n, और ये आ चुका बच्चों। और ये लीजिए साहब, ऑब्वियसली आखिरी वाला पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज 2n अनडाउटेडली इज गोइंग टू बी एन इवन नंबर, और -1 की पावर में अगर मैं 2n रखूंगा, -1 की पावर में 2n रखूंगा तो प्लस ही आएगा, बिकॉज 2n बीइंग ना इवन नंबर। और 1 की पावर n क्या हो जाएगा बच्चों, 1 की पावर में कोई भी फाइनाइट नंबर है 1 ही होता, आपको पता है। तो ये आपके पास में कितना आ गया बच्चों, 1।
होप ये भी आपको समझ में आ चुका है। तो आपने यहां पर भी वही काम करा। क्या काम करा कि जब आपको अल्टरनेट प्लस माइनस पूछे थे तो आपने वेरिएबल की जगह -1 प्लेस कर दिया। अगर एक वेरिएबल है, अगर एक ही वेरिएबल है जैसे कि x, भाई यहां पर एक वेरिएबल है x, दूसरा एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर अल्टीमेटली इज डिपेंडेंट ऑन x, सो अल्टीमेटली वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज ओनली वन वेरिएबल एंड टू फाइंड आउट द समेशन इन अ मैनर सो दैट अल्टरनेट प्लस माइनस आर देयर, वी हैव टू पुट -1 एज अ वेरिएबल। वेरिएबल के स्थान पर आपको जो है वो -1 प्लेस करना। तो ये आ गया बच्चों। अब एक काम आप कर लीजिएगा कि आप इसी प्रॉब्लम में आप बताइएगा हमें a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 वगैरह वगैरह अप टू a2n। जरा वीडियो को रोकिए और करिए। बहुत सरलता से कर लिया होगा। बोले सर बहुत खतरनाक स्पीड है हमारी, आप जितनी देर लगाते हो प्रॉब्लम देने में उससे कहीं ज़्यादा जल्दी तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। भाई सर अभी थोड़ी देर पहले आपने a0 प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू a2n आपने निकालने को बोला। सर मैंने 1 मिनट में निकाल के रख दिया था सर, ये आया था सर। और फिर सर आपने जब अगली प्रॉब्लम दी ना a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 प्लस, तो सर ये मैंने 1 मिनट में निकाल दिया था सर, ये 0 आया था। अब सर मुझे एक ही छोटा सा काम करना सर, दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और सर a0 प्लस a0 विल बिकम 2a0 2a2 2a4 and so on and this is 3 to the power n plus 0 and 2 यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए और फिर उसे RHS पर आप ले जाएंगे। तो मैथमेटिक्स ये कहता है कि LHS पर अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो RHS पर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा और 3 raised to the power n upon 2 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया। मेरे ख्याल से कोई बड़ा काम नहीं था, हार्डली 10 सेकेंड इट कुड टेक द टाइम। आप बोलोगे सर आपको 10 सेकंड से ज़्यादा लगे, आप हमको 10 सेकंड का बोल रहे हो, तो भैया मुझे समझाना भी पड़ा और मैं ये जानता था कि आंसर ये आएगा। बुढ़ापा नहीं आया मेरा, अभी खांसी आई थी। खांसी मेरे जैसे टीनेजर्स को नहीं आ सकती ऐसा भी नहीं है। चलिए एनीवेज, सो साहब a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू जो था तो ये आपने ऐड कर देने पर आ गया आपके पास। ओ ओ ओ ओ सॉरी सर, ये ब्लंडर मिस्टेक आप कर रहे हैं सर। आपने 1 को 0 लग दिया सर। 1 आपको कभी जीवन में माफ़ नहीं करेगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि वो 1 मुझे माफ़ नहीं करे। सॉरी भैया, ये 1 आया था ना, तो ये लीजिए। अब इसी में अगर आपसे बोला जाए कि a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a7 प्लस बताइए तो आप कैसे करेंगे? आखिरी वाला तो ये नहीं आएगा, आखिरी वाला तो ऑड नंबर वाला ही आएगा। तो ये कैसे करेंगे? तो मेरे ख्याल से ये कोई बड़ा काम नहीं होगा, ये भी आप लोगों ने कर लेना है, फटाफट हो जाना है। आपको क्या करना है साहब, आपने प्लस नहीं करना, आपने माइनस करना। तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस, और इधर भी हो जाएगा माइनस, इधर भी हो जाएगा माइनस। और फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ a0 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। a2 कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो दिस विल बिकम बच्चों a1 प्लस a1 2a1, दिस इज 2a3, दिस इज 2a5 एंड सो ऑन। यहाँ पर भी वही होगा a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन। और RHS पर अगर आप ध्यान दें तो आपको मिलेगा ये। तो ये लीजिए जनाब, आपको मिल गया ये। होप आपको ये भी समझ में आ चुका है। आपको कोई बड़ा काम नहीं था, बहुत सरलता से हो चुका होगा। तो ये मैं कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सम्स एक्चुअली देता भी नहीं हूँ। डिफिकल्ट क्या, मेरे से भी नहीं बनते, सिंपल देता हूँ जो मेरे को आते हों। जो डिफिकल्ट हों वो मैं क्यों दूँ, मैं क्यों बताऊँ कि मेरे को ये सम नहीं आते, है ना। चलिए साहब, तो अब आप एक काम कीजिए, ये तो कुछ घिसे पिटे से सम्स थे, आप थोड़े अलग किस्म के प्रॉब्लम पे आ जाते हैं हम लोग। a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस a9, चलते जाइए जनाब और करिए। वो वीडियो को रोकिए और करिए। अब क्या करें, क्या करेंगे साहब? भाई सोचना तो ये है हमें कि जो गिवन है उस गिवन की मदद से जो एक्सप्रेशन हमसे पूछा है वो हम कैसे निकालें। जो गिवन है हमें, उस गिवन की मदद से हमें जो पूछा है हम वो कैसे निकालें। सोचा क्या करें? तो एक बात तो मेरे भेजे में ये आई कि क्यों ना मैं इसमें x की जगह पर 1 प्लेस कर दूं। मैं क्या काम करूं भैया, x की जगह पर मैं 1 प्लेस कर दूं। तो 1 प्लेस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, चलिए थोड़ा सा मैं इसको और इधर लिखे देता हूं। भाई मैंने x इक्वल्स टू 1 प्लेस करा तो मुझे मिलेगा a0 प्लस a1
प्लस A2 प्लस A3, और मैं इसको थोड़ा सा और स्पेस बनाकर लिखता हूँ। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 एंड सो ऑन। बड़ा मजा आया होगा आपको भी ये सुनकर ना। ये तो ये आ गया आपके पास में, ये x की जगह 1 प्लेस करके। बोले ये तो सर हमने भी कर लिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी, इसके आगे क्या करें सर, वो अपने को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा है। तो जिनको नहीं आ रहा भैया उनको मैं बताता हूं मैं यहां पर क्या करूंगा। चलिए मैं एक बात बताता हूं आपको। अगर आपने अभी तक भी वीडियो को रोककर नहीं करा हो या आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि हमें क्या करना है, तो मैं आपको एक छोटी सी हिंट देता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल है। याद आ रहा होगा आपको, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब, आपको ध्यान हो, ओमेगा क्यूब होता है 1। याद आया कुछ? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का लॉजिक यहां पर लगेगा। ये मैं आपको हिंट दे रहा हूं। देखिए कई लोगों का ये मानना होता है कि यार वीडियो क्लास है तो ना उसमें ना अपन अपने को जो डाउट्स आएंगे वो डाउट्स कैसे पूछेंगे अपन। शायद आप लोगों के भी दिमाग में आता हो, कभी किसी के पेरेंट भी कभी बोलते हो अरे आप बेटा अगर तेरे को डाउट आया डाउट कैसे पूछेगा। तो एक छोटी सी बात मेरे को बताइए, क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं 30 40 50 60 100 200 500 जो भी लोग बैठते हो क्लास में, 20 बच्चे बैठते हो, 15 बच्चे बैठते हो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ भाई। हो सकता है कहीं 2 लोग भी क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, कहीं 5 भी पढ़ रहे हो, कहीं 500 भी पढ़ रहे हो। लेकिन एक बात ऑनेस्टली बताइए, आप बताइए मेरे को, मुझे तक बात आपकी पहुंच जाएगी। ऐसे कितने लोग हैं क्लास में जो वाकई में डाउट्स पूछते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है। हाउ मैनी पीपल आर रियली देयर हु रियली आस्क देयर डाउट। अगर डाउट दिमाग में आता भी है तो बहुत से लोग हेजिटेट होते हैं, अरे कहाँ पूछेंगे यार, सब हंस देंगे आसपास वाले जो बैठे हैं। ये कई लोगों को दिमाग में डर रहता है कि हमने पूछा और आसपास वाले लोगों ने हंसा, और हंसते वही हैं जिनको खुद को भी नहीं आता है। मानेंगे आप इस बात को? हंसते वही हैं जिनको खुद को भी नहीं आता है। मान लीजिए मैंने क्लास में कोई डाउट पूछा, मेरा पड़ोसी इधर का, अरे तेरे को इतना भी नहीं आता है यार, मैं उससे बोलूं चल तू बता दे तो उसका भी मुंह चुप। और कई लोग बोलते हैं अरे क्यों यार जबरदस्ती, वैसे ही क्लास में बोल हो रहा था तूने पूछ कर और लंबी कर दी क्लास को, अभी छुट्टी होने वाली तो थोड़ी देर बाद। कई लोग ये भी करते हैं, हैरेस करते हैं आस पड़ोसी वाले ही। कई बार टीचर बोलता है लो तुमको ये भी नहीं आता, इतनी सड़ी सी बात तुम पूछ रहे हो, टीचर भी फर्स्ट 2 कर देते हैं। ये भी एक बात है भाई, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस है। मैं सभी टीचर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा अगर किसी टीचर को ये बात सुनकर बुरी लगे, लेकिन इट हैपेंस वेरियस नंबर ऑफ टाइम्स व्हेन एवर स्टूडेंट इज आस्किंग एनी डाउट, तो वो टीचर जो है वो उसको बिल्कुल खतरनाक तरीके से उसकी बेइज्जती कर देते हैं, उसको पूरी तरह से एम्बेरस कर देते हैं कि वो अगली बार पूछ ही नहीं पाता बेचारा बच्चा। तो ये जो बात मैंने आपसे बोली कि कई लोगों का ये मानना था कि अरे वीडियो क्लास है तो डाउट कैसे पूछेंगे। तो मेरी एक सिंपल सी बात है कि कितने लोग वाकई में डाउट पूछते हैं? बहुत रेयरली ऐसा होता है। मैंने तो इतने लंबे समय का अनुभव उठाया है और मैंने ये देखा कि बहुत कम लोग पूछते हैं। पूछना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अगर हो सकता है कोई बड़ा सिली सा क्वेश्चन पूछ दिया हो, बहुत गुस्सा भी आया, अरे यार ये क्या पूछ रहा है, लेकिन हमें किसी के अंदर उठ रहे प्रश्न को अगर जब तक हम मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक फिर क्वेश्चन पूछना सभी बंद कर देंगे, तो ये तो बात नहीं रहेगी। तो पहली बात तो ये कि बहुत कम लोग डाउट्स पूछते हैं, और पूछते हैं अगर तो उनके जवाब कई बार टीचर से ऐसे भी मिलते हैं चलो हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे, या ये तुम्हारा समझ की बात नहीं है, तुम्हें बाद में पढ़ने को मिलेगा। ये भी कई बार होता है कि तुम्हें बाद में पढ़ने को मिलेगा। हम भी सोच लेते हैं कि चलो हो सकता है यार अभी हमारी समझ, हमारी सोच इतनी व्यापक, इतनी विस्तार पूर्वक नहीं है कि हमें समझ पाए। तो टीचर इज सेइंग दैट यू विल अंडरस्टैंड इन द फ्यूचर लेक्चर और इन द फ्यूचर क्लासेस और इन द फ्यूचर सिलेबस, देन ऑब्वियसली ही और शी इज सेइंग द ट्रुथ। ये भी कई बार हो जाता है। पर यहाँ एक वीडियो क्लास का एक सबसे बड़ा जो एडवांटेज मुझे जो पर्सनली नजर आता है ये होता है कि मुझे मान लीजिए जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम बन रही है, मैं प्रॉब्लम को ट्राई कर रहा हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने अभी गिव अप नहीं करा है, और सडनली टीचर ने सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया। तो जब टीचर ने सॉल्यूशन कराना शुरू कर दिया तो मुझे ले दे के झक मार के मुझे मेरा पेन ड्रॉप करना पड़ेगा और मुझे समझना पड़ेगा अच्छा ऐसे था।
ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो क्लास का रहता है, जो लाइव क्लास का रहता है, क्योंकि इन क्लास देयर आर वैरायटी ऑफ स्टूडेंट. Some of them are able to do the problem, some of them are not able to do the problem. Some of them are willing to have only the hint. If they are going to have the hint, in that condition they will be able to solve the problem. ये भी होता है कई बार. तो इसलिए मुझसे प्रॉब्लम बन रही है लेकिन मेरे पड़ोसी से नहीं बन रही. पड़ोसी ने बोल दिया सर आप तो कराओ, तो करना शुरू कर दिया, मैं भी चला गया. तो मैं आपको जो कह रहा था कि हमें यहाँ वीडियो क्लास का एक एडवांटेज है कि अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे से पहली स्टेप अगर मुझे समझ में आ जाए तो मैं आगे कर लूंगा, तो पहली स्टेप आप देख लीजिए, उसके बाद वीडियो को रोक दीजिए. चलिए पहली के बाद में आपको लग रहा है लालच है कि दूसरी, तो दूसरी देखकर कर लीजिए. तीसरी भी आपको लगता है, तीसरी भी देखकर कर लीजिए. आपको जहां लगता है कि अच्छा इतना मैंने अब मेरे सर से समझ गया, अब मैं कर सकता हूं, तो वहां से करना शुरू कीजिए. क्योंकि ईमानदारी से मैं एक बात आपको बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि आपकी पढ़ाई से आपका रिजल्ट बनना है. दुनिया की कोई ताकत आपका रिजल्ट नहीं बना सकती. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. मैं भी आपका रिजल्ट नहीं बना सकता. मैं भी आपका रिजल्ट नहीं बना सकता. अगर कोई रिजल्ट बना सकता है तो कौन? वो आप स्वयं हैं. अगर आप वर्क कर रहे हैं तो मैं यहां पे खड़े होकर अगर गाने भी गाऊंगा, अगर मैं और भी कोई काम करूंगा तो भी आपका रिजल्ट बनेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो. और ये फैक्ट है, ये ट्रुथ है. इसको जितनी जल्दी आप जीवन में समझ जाएंगे उतना अच्छा रहेगा. मेरा पर्सनली ये बिलीफ है कि मेरे लिए मुझसे ज़्यादा और कोई काम नहीं करेगा. जो काम मैं मेरे लिए कर सकता हूं वो कोई और मेरे लिए नहीं करेगा. वाई समबडी एल्स इज गोइंग टू वर्क एट माई प्लेस टू गिव फ्रूट्स, टू गिव रिजल्ट टू मी? He will be working because he wants the result, and I am working because I want the result. So I need to struggle for my success, for my result, for my name, for my fame, for my future. ये फैक्ट है. मैं वापस से इस प्रॉब्लम पर आता हूं. मुझे ये कहा गया ये, तो मैंने आपको एक हिंट दी है. अभी भी आप चाहें तो वीडियो को रोक कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक हिंट भी मिल जाती है तो शायद कई बार हम प्रॉब्लम को प्रोसीड कर लेते हैं. और सॉल्यूशन देखने से बेहतर होगा हिंट्स लेना. ऐसा तो हिंट भी नहीं लेना चाहिए, पर अगर नहीं हो पा रहा तो क्या करें? क्या छोड़ दें? क्या पेन पटक दें? नहीं. चलिए एक हिंट मिल जाती है, उसके बाद हम कर सकते हैं. तो अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मुझे फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक यूज करना पड़ेगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था आयोटा और माइनस आयोटा. हमें यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम 0 होता है. ये लॉजिक यूज करना मैं आपको फिर कह रहा हूँ. अभी भी अगर आपने वीडियो को नहीं रोका तो करिए बच्चों, बहुत मजा आएगा. और जब आप खुद कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो एक इनहेरेंट जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, इनहेरेंट जो खुशी मिलती है, वो दुनिया की बहुत तरह की खुशियों से कहीं ऊंची होती है. लेकिन जब मैं प्रॉब्लम को देख कर करता हूं तो कहीं ना कहीं मेरा मन कचोटता है. कहीं ना कहीं मुझे एक वो चोरी वाली भावना आती है कि अरे मैंने अपने आप नहीं करा, सिंस टीचर हेल्प मी सो आई गॉट द रिजल्ट. और मैं वो सोच आप लोगों की चाहता हूं बदले. एनीवेज, अब हम क्या करें भाई? हम एक काम करते हैं, यहाँ पर x की जगह हम पुट करते हैं ओमेगा. जब मैं x की जगह ओमेगा पुट करूंगा बच्चों तो मुझे क्या मिलेगा? जरा देखिए, जब मैंने x की जगह ओमेगा पुट करा तो ये तो मिला a0, और यहाँ पुट करा तो a1 ओमेगा, फिर यहाँ पुट करा तो a2 ओमेगा स्क्वायर, फिर यहाँ पुट किया तो a3 ओमेगा क्यूब, फिर यहाँ पुट किया तो a4 ओमेगा की पावर 4, फिर a5 ओमेगा की पावर 5 प्लस a6 ओमेगा की पावर 6, a7 ओमेगा टू द पावर 7, a8 ओमेगा टू द पावर 8, a9 omega to the power 9, and so on. I have put x equals to 1 so that I got that expression, or you say equation which I named as equation number 1. And here you see क्या मिला बच्चों? जब मैंने x की जगह ओमेगा पुट करा तो ओमेगा जब मैं पुट करूंगा बच्चों तो ये मिलेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. बच्चों जैसे ही मैंने x की जगह ओमेगा प्लेस करा तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो चुका, और उसकी पावर n. और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माशाल्लाह आप जानते हैं वो है 0. तो ये हो गया बच्चों 0 की पावर n, और वो होता है 0. और इसे मैं अगर इक्वेशन नंबर 2 लिख दूं तो दुनिया की कोई ताकत मुझे लिखने से नहीं रोक सकती. चलिए, अब कई लोग ये कर चुके होंगे, कई लोग यहाँ आने के बाद में रुक गए होंगे. अब क्या करें? कई लोग यहाँ आने के बाद रुक गए होंगे क्योंकि अभी तक आदत पड़ी हुई है ना कि भाई 2 इक्वेशंस बनाओ, उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, काम हो जाता है. पिछले पूरे इस पूरे लेक्चर के दौरान मैंने यही तो किया है. लेकिन बच्चों यहां केवल इन 2 इक्वेशन से काम नहीं होगा. यहां पर आपको x की जगह ओमेगा स्क्वायर भी पुट करना पड़ेगा. x की जगह जब आप ओमेगा स्क्वायर पुट करेंगे देन यू गेट a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा क्यूब प्लस a3 ओमेगा टू द पावर नो, दिस बिकम्स दिस
A4 ओमेगा टू द पावर 8, A5 ओमेगा टू द पावर 10, A6 ओमेगा टू द पावर 12, A7 ओमेगा टू द पावर 14, A8 ओमेगा टू द पावर 16, A9 ओमेगा टू द पावर 18 प्लस, और RHS पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 टू द पावर n। ये कुछ आया भैया, आपने एक बार x बराबर 1 प्लेस कर, आपके पास में इक्वेशन 1 आई, एक बार x बराबर ओमेगा पुट कर, आपके पास में इक्वेशन 2 आई। कई लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, वहां पर आने के बाद में रुक गए होंगे, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं हुआ होगा। आसपास झांक कर बोल सकते हैं कि हाँ मैंने ये किया था। यस, बहुत अच्छी बात है अगर ईमानदारी से आप काम करते हैं बच्चों, और ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा पर्सनली ऐसा बिलीफ है। अब मैं कोई कहीं का बाबा संत नहीं हूं, लेकिन ईमानदारी संतों के पास ही हो सकती है, ऐसा भी नहीं है। एनीवेज, अब क्या किया जाए बच्चों? हाँ, मैं एक काम करता हूं, पहले मैं ना इनको सबको आमने सामने लिख देता हूं, क्योंकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। भाई जब मैंने 1 प्लेस करा था तो ये A0 आया था, सॉरी हाँ 1 प्लेस करा था तो ये A0 प्लस A1, फिर ये A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 प्लस A8 प्लस A9 एंड सो ऑन, एंड दिस इज व्हाट 3 रेज टू द पावर n। तो ये आपके पास में आया बच्चों। ये देखिए, अब आप एक काम करें, चलिए ये आपके पास में हो चुका। अब आप क्या करने जा रहे हैं बच्चों? जो आपसे पूछा था उसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक बार x बराबर 1 प्लेस करा, एक बार x बराबर ओमेगा, और एक बार x बराबर ओमेगा स्क्वायर। ये कुछ हो चुका। अब क्या किया जाए बच्चों? अब पहले तो मैं ये वाला देखता हूं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा की पावर 4। और आप जानते हैं बच्चों कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0, और ओमेगा क्यूब होता है 1, और इसीलिए ओमेगा की पावर 4 को, जब ओमेगा की पावर 4 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं पढ़ा, तो ऑब्वियसली आपको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन आपको ध्यान हो, जिस तरह से आयोटा की पावर 4 होता था 1, उसी तरीके से ओमेगा क्यूब होता है 1, और इसीलिए हम वहां पर क्या करते थे, हमारे पास में आयोटा की कुछ भी पावर होती थी, हम उसे 4 से डिवाइड करते थे, जो रिमाइंडर आता था उस रिमाइंडर को लिख दिया करते थे। याद आ रहा होगा? ठीक उसी प्रकार से ओमेगा क्यूब होता है 1, और इसीलिए ओमेगा की पावर में अगर कुछ और भी है तो उसे आप 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से विभाजित कीजिए, और जो शेषफल आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर की जगह पर आप वो जो रिमाइंडर आएगा वो लिख दीजिए। तो जैसे यहां पर ओमेगा की पावर 4 है, तो ओमेगा की पावर 4 को आपने जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो क्या हो जाएगा बच्चों? दिस बिकम्स व्हाट? ये तो हो गया 1, ये ओमेगा स्क्वायर, भाई ये हो गया 1, और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और ये क्या हो गया? ओमेगा की पावर 4 1। ओमेगा की पावर 4 को आप लिखोगे ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा तो बच्चों यार आपको पता है ना 0 होता है, तो ये 0 की पावर n मतलब 0 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया मैंने एग्जैक्टली क्या किया है। मैंने यहाँ पर ये किया है कि मैंने एक बार x बराबर ओमेगा पुट करा तो मुझे RHS 0 मिल गई, और एक बार x बराबर ओमेगा स्क्वायर पुट किया, x बराबर क्या पुट करा बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। तो जब मैंने ओमेगा स्क्वायर पुट किया तो क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 3 से डिवाइड करने पर शेषफल आएगा 1, तो ये शेषफल आ गया 1, तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बोलूं या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बोलूं, भाई a प्लस बी हो या b प्लस ए हो, बात तो एक ही है, ये मैं जानता हूं। तो ये हो गया 0, और 0 की पावर n मतलब 0, और RHS भी बन गई 0। अब मैं इन तीनों को ऐड करता हूं, मैं इन तीनों को ऐड करता हूं। जब इन तीनों को ऐड करूंगा तो A0 प्लस A0 प्लस A0, जब इन तीनों को ऐड करूंगा बच्चों तो देखिए A0 प्लस A0 प्लस A0 क्या होगा? 3A0। आया समझ में मेरे ख्याल से आप लोगों को? अब आप एक काम कीजिए, ये जो A1 ओमेगा और A1 ओमेगा स्क्वायर है, A1 ओमेगा और A1 ओमेगा स्क्वायर, आप देखिए ना भाई, ये A0 प्लस A0 रिड्यूसेस टू 3A0, और ये A1 प्लस A1 ओमेगा प्लस A1 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से मैं A1 कॉमन निकालता हूं तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, A1 प्लस A1 ओमेगा प्लस A1 ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों में से A1 कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा ओमेगा, और यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा स्क्वायर, और ये जो आएगा बच्चों इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी?
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी 0, तो ये हो गया 0 है भाई। आपने इन तीनों में से a1 कॉमन निकाल दिया, और जब a1 कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा माशाल्लाह 0। तो ये आप जब इन तीनों को ऐड करा तो वो तो हो गया 3a0, लेकिन जब इन तीनों को ऐड करा तो ये हो गया 0, क्योंकि 0 में किसी का मल्टीप्लाई कर दो, उस वो हीरो भी होगा अगर, तो उस हीरो को भी 0 से गुणा करने पर वो 0 ही बन जाता है। ये आ चुका। चलिए अब आगे देखिए, अब अगला क्या है, a2 प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा की पावर 4। ये रफ वर्क में आपको अलग से करके बता रहा हूँ। अब इन तीनों में से a2 कॉमन निकाल दीजिए, तो यहाँ 1, a2 कॉमन निकाला तो यहाँ 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर ओमेगा की पावर 4। और ओमेगा की पावर 4 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं बच्चों क्योंकि ओमेगा क्यूब होता है 1, तो 3 से डिवाइड कर देने पर रिमाइंडर जो शेषफल जो के पास में बचता है उससे ही आपको लिखना होता है, तो ये हो जाएगा ये। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, इन तीनों का सम जो है वो 0 होगा, तो आप इन तीनों को भी ऐड करेंगे बच्चों तो वो 0 ही आएगा। जब आपने इन तीनों को ऐड करा तो भी आपको वही मिलेगा, क्योंकि बाबा आपके पास में वही आ रहा है, आपने देखा। अब यहां पर आती है बात ये, a3 प्लस a3 ओमेगा क्यूब प्लस a3 ओमेगा की पावर 6, और ये क्या होगा बच्चों, आप जानते हैं ओमेगा क्यूब होता है 1, इसी तरह से ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा, ओमेगा की पावर 12 भी 1 होगा। होप आपको मेरी बात दिखाई दे रही है, भेजे में जा भी रही है। क्या ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा की पावर 6 1, ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि आप 3 से डिवाइड करोगे, जब 3 से डिवाइड करोगे तो 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। 3 के पहाड़े में, 3 की टेबल में ये सब आते हैं बच्चों। और जब ऐसा होगा तो 3 से डिवाइड हो जाने पर, कंप्लीटली डिवाइड हो जाने पर रिमाइंडर शेषफल आपको मिलेगा 0। रिमाइंडर शेषफल आपको मिलेगा 0। और अगर रिमाइंडर 0 मिल रहा है अगर भाई, तो फिर क्या होगा? आओ यस, पावर 0 हो जाएगी। और किसी की भी पावर 0 हो, वो हमें बचपन में बताया गया था 1 होता है। भाई पावर 0 तो 1, सो ओमेगा रेज टू द पावर 0 विल बिकम 1। यस, सो दिस बिकम्स, भाई ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब, क्योंकि ये ओमेगा क्यूब 1 और ओमेगा की पावर 6 भी 1। चलिए अब आ रही बात यहाँ पर बच्चों, ये आएगा a4 प्लस a4 ओमेगा की पावर 4 प्लस a4 ओमेगा की पावर 8। अब इनमें से a4 कॉमन निकालिए। अब ये ओमेगा की पावर 4, जब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। भाई पावर 4 को जब 3 से डिवाइड करें तो शेषफल बचेगा 1, तो ये आएगा बच्चों 1 प्लस ओमेगा। और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, सॉरी इधर आया रिमाइंडर 1 और इधर आया 2, तो ये आया। और ये कितना हो गया बच्चों? 0। भाई आपने 3 से डिवाइड किया, शेषफल आया 1, इधर 3 से डिवाइड किया, शेषफल आया 2, और ये देखिए साहब ये आ गया। और इसी तरह से a5 प्लस a5 प्लस a5 प्लस a5 ओमेगा की पावर 5 प्लस a5 ओमेगा की पावर 10। और फिर वही घिसी पिटी सी बात होगी साहब, a5 यहाँ 3 से डिवाइड करने पर शेषफल बचेगा 2, और यहाँ पर 3 से डिवाइड करने पर शेषफल बचेगा 1। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने ओमेगा की पावर 5 को ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ ऐसा लिखा है तो कई लोग ये भी समझ जाते हैं कि सर ने डिवाइड किया है। भाई मैंने ये कहा है कि जब 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, और ओमेगा की पावर 5 को इसलिए मैं ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा की पावर 2 लिख सकता हूँ। इसी तरह से ओमेगा की पावर 10 को बच्चों मैं जब 3 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल आएगा 1, और शेषफल 1 आ गया मतलब उसे ओमेगा की पावर 1 लिख दूँ तो कोई मुझे लिखने से रोक नहीं सकता। तो ये होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। और ये क्या होगा बच्चों? ये पूरा जो आपके पास में आ रहा है, ये आ रहा 0 0 0। बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो बच्चों ये पूरा आपके पास में हो गया 0, ये भी पूरा हो गया 0। और रही बात इसकी, तो ये a6 और ये ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 12। और चूंकि ये 3 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, ये भी 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और इस तरीके से हो जाएगा a6 को मैंने 3 बार ऐड किया तो ये हो जाएगा 3a6। और फिर चलिए मैं यहां भी बता देता हूं यार आप लोगों को, a7 प्लस a7 ओमेगा की पावर 7 प्लस a7 ओमेगा की पावर 14। और इसे a7 कॉमन निकाल दिया, इसे a7 कॉमन निकाला तो यहाँ आया 1 प्लस ओमेगा, और यह कितना बच्चों? ओमेगा स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा जनाब 1, और इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आएगा जनाब 2। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 0। और यहाँ फिर a8 ओमेगा की पावर 8 प्लस a8 ओमेगा की पावर 16। इन तीनों में से मैंने a8 कॉमन निकाल दिया, और यहाँ 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, और ओमेगा की पावर 8 कितना?
है, 3 से डिवाइड करो शेषफल आएगा 2, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर 3 से डिवाइड करोगे तो शेषफल आएगा 1, और ये और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू घिसी पिटी सी आप बोर हो गए होगे अब तो, पर लिखना तो पड़ेगा। और यहाँ तक जहाँ तक सवाल है बच्चों ओमेगा की पावर 9 का, तो ये ओमेगा की पावर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा A9, और कितना 3 बार। क्यों 3 बार? क्योंकि आपने 3 बार ऐड करा है। और जहाँ तक RHS का सवाल है बच्चों वो हो जाएगा 3 की पावर n, वो 3 की पावर n हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 0 प्लस 0, और 0 को कितनी बार भी ऐड कर दो बच्चों वो 0 ही आता है। 0 को कितनी बार भी ऐड करेंगे वो कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। तो ये वही रहेगा। और अब क्या कर सकते हैं, अब आपके पास में ये जो एक्सप्रेशन आया मैं उसे यहाँ लिख रहा हूँ। इसमें देखिए इसमें से क्या कॉमन आ गया बच्चों? 3। इसमें से जब 3 कॉमन आया तो ये आया A0, फिर यहाँ पे क्या आया बच्चों? A3, फिर यहाँ पर क्या आया बच्चों? A6, फिर क्या आया? A9, और इज इक्वल टू कितना? 3 की पावर n। भाई इन सभी में से जो है, अच्छा केवल यहीं तक रुकेगी नहीं पिक्चर तो इसके आगे बढ़ेगी, ऑब्वियसली पिक्चर तो बढ़ती जाएगी। और RHS पर ये 3 की पावर n जो था ये केवल यहीं तक नहीं रुकने वाली है, ये आगे बढ़ रही है, और ये 3 की पावर n, और फिर आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। तो जो इसके बाद का जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या होगा बच्चों? इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा A0 प्लस A3 प्लस A6, और 3 से डिवाइड कर देने पर ये आ जाएगा बच्चों ये। तो यहाँ पर क्या लॉजिक आया हम लोगों के पास में बच्चों? यहाँ पर हमारे पास में ये लॉजिक आया कि हमने एक बार x बराबर 1 प्लेस करा, एक बार x बराबर 1 स्क्वायर पुट करा, ओमेगा पुट करा, और एक बार ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पर ओमेगा जो है बच्चों वो इकाई का सम्मिश्र घनमूल था। तो प्रॉब्लम को कैसे डील करना है, कैसे हल करना है, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपको गिवन है उसकी मदद से जो अननोन एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है आप उसे कैसे निकाल सकते हो, ये आपको देखना है। गिवन की मदद से ये कैसे लिखना जानना है, ये बस छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। इसे जरूर बच्चों मैं साइड पे खड़ा हूँ, ये लीजिए आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए हमें जो है अभी छोटा सा सम ये दिया है कि C0 प्लस C2 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस C2 इंटू 2 क्यूब और अप टू C2 इंटू 2 की पावर n। जरा वीडियो को रोक करके इसे भी हल करके बताइए दीजिए क्या करेंगे। सिंपल सी बात थी कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन जब लिखते हैं तो वो आपको ये मिलता है, वो आपको ये मिलता है बच्चों, आप जानते हैं CN x की पावर n। आखिरी वाला जो है मैंने ये क्या करा यार, मैंने गलत कर दिया, सॉरी। आप बोल रहे होंगे सर ये कैसे करेंगे, C2 तो इसमें से तो फिर वो C2 कॉमन ही आ जाएगा। एक मिनट, ये C1 फिर C2 फिर C3 और आखिरी वाला जो होगा वो CN। तो ये लीजिए क्या करेंगे, आपको ये जो एक्सप्रेशन पता है उसकी मदद से आप ये कैसे निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ा काम, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, बड़ी सरलता से आप कर सकते हैं। क्या करेंगे, आप गिवन या नोन में x इक्वल टू 2 पुट कीजिए। तो जब आप 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 की पावर n बराबर होगा C0 प्लस C1 इंटू 2 प्लस C2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस CN इंटू 2 की पावर n, और ये 1 प्लस 2 कितना होगा बच्चों? 3। तो फाइनली ये क्या आ गया? 3 की पावर n। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, हार्डली 5-10 सेकेंड की। मुद्दे की बात ये थी कि आपको, मैं फिर कह रहा हूं, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप गिवन या नोन से कैसे निकाल सकते हो ये आपको सोचना था। तो इस प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली x इक्वल टू 2 पुट करने से मेरा काम हो गया, कर भी लिया होगा कई लोगों ने।